हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं 11 इजी मैथमेटिक्स भारत भारती में एक्सरसाइज 19.2 जिसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है। करना क्या है, निम्न समीकरणों का आलेख खींचिए। इन सब का आलेख खींचना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है y बराबर 4x²। इसमें हमने पॉइंट ले लिया, जब x बराबर 1 होगा तो ये 4 हो जाएगा। अगर -1 करते हैं तब भी ये स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 और 4 ही आएगा। जब 2 लेंगे तो 16 आ जाएगा, -2 लेंगे तब भी 16 आएगा। 0 अगर ले लेते हैं x का मान तो y का मान भी 0 आ जाएगा। अगर 1/2 लेते हैं तो ये देखिए वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 4 कट गया यानी y का मान 1। और -1/2 लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तब भी 1/4 आएगा, कट जाएगा 4 4 तो 1 आ जाएगा। ये पॉइंट्स हो गए। अब इसको जो है यहाँ पे ड्रा कर देना है। तो ड्रा करने के लिए मेरे पास पॉइंट है, जब x का मान 1 है तो y का मान 4 है। जब x का मान 1 तो y का मान 4। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। -1 तो भी 4 है, तो यहाँ पर ये -1 है तो भी 4 है। ये हो गया। जब x का मान 2 है तो 16 है। जब x का मान 2 है तो इसका मान 16 है। ये निर्देशांक कर दें 1 4 -1 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 16 और -2 उस पर भी 16 है तो -2 का मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। एकदम सिमेट्रिकल जा रहा है। चलिए, इसके बाद x का मान 0 तो y का मान 0, यानी कि ये पॉइंट्स है, ये 0 0 मूल बिंदु है। 1/2 अगर x का मान है तो y का मान 1/2, यानी कि ये तो 1 है, इसका भी आधा तो y का मान 1 है, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 1, और वही चीज़ इधर हो जाएगा माइनस में। ये 2 मैं हटा दे रहा हूँ, -1/2 और 1, ये पॉइंट। तो अब इसका हमको ड्रा करना है। हालांकि बीच में भी पॉइंट और ले सकते थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 1 7 पॉइंट है। तो चलिए इसी को क्या करना है ना, बस फ्री हैंड खींच देना है। तो देखिए क्या इस तरह का एक हमको वो कर्व मिलेगा, ऐसा सिमेट्रिकल होगा। ऐसा ये हम ऐसे करेंगे, ऐसे जाएगा ऐसा। तो ये हो गया इसका कर्व, और इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए y बराबर 4x² था तो इसका कर्व हमने इस तरह से पॉइंट लेकर के इसका कर्व ड्रा किया। क्वेश्चन नंबर 2 है y बराबर 16x²। जैसे 4x² था उसी तरह से 16x² है, तो जैसे ये पॉइंट लेंगे उसी तरह से इसमें भी पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप स्वयं कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर x² -3x -10, इसका आलेख करना है। तो इसमें हमने x का मान जब 0 लिया तो y का मान -10। देखिए 0 0, ये दोनों 0 तो -10 हो गया। जब -1 लिए तो -6 आया, -2 लिए तो 0 आया, -3 लिए तो 8 आया। जब 1 ले लेंगे तो यहाँ 1 -3 -10 तो ये -12 हो जाएगा। इसी तरह से 2 पर -12, 3 पर -10 और 4 पर -6 आया है। ये टेबल मैं बहुत डीपली नहीं बता रहा हूँ, ये तो आप अपने से भी कर सकते हैं, मान सिर्फ रखना है। अब इसको ड्रा करना है। देखिए देखते हैं कि कौन सा कर्व बन रहा है। एक चीज़ ये है कि ये देखिए ये पैराबोला है, y एक्सिस पर बनता है, ये भी पैराबोला है, y एक्सिस पर ही बना है। तो ये भी y एक्सिस पर ही बनेगा। कैसे बनेगा इसको जब तक हम लोग ड्रा नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चल पाएगा। ये देखिए x अक्ष है, ये y अक्ष है, y डैश और x डैश। तो जब x का मान 0 है तो y का मान -10 है। जब x का मान 0 तो y का मान -10, ये पॉइंट है। ये हो जाएगा 0 -10। ये जब x का मान -1 तो y का मान -6, x का मान -1 तो y का मान -6,
-1 -6 -2 तो 0, जब x का मान -2 है तो y का मान 0 है, -2 0। चलिए ठीक है, जब -3 है तो 8 है, जब x का मान -3 है तो ये +8 है, -3 8। अच्छा ये तो इस साइड में बना। इधर देखते हैं, अब जब x का मान 1 है तो y का मान -12 है, x का मान 1 तो y का मान -12, 1 और -12, ये हो गया। फिर जब 2 है तो भी -12 है, 2 है तो भी -12 ही है, यहीं पर आ जाएगा, तो 2 -12, इसका 1 -12 है, 1 -12 2 -12, ये दोनों पॉइंट्स पास पास में ही हैं। चलिए जब 3 है तो -10 है, जब x का मान 3 है तो ये -10 है, यहाँ पर 3 तो -10, और जब 4 है तो -6, जब 4 है तो -6, 4 है तो -6। इसी तरह से इसको ड्रॉ कर देना है। अच्छा इसमें एक चीज़, अगर कि इस पर x एक्स पर ले लेते हैं तो y का मान 0, अगर यहाँ 0 रखते हैं तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर -3x -10, तो 5 दूना के 10, तो x स्क्वायर -5x + 2x -10, तो x -5 + 2x -5, तो x -5 और x + 2, दिस इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा -2 और +5। जब y का मान 0 है, जब y का मान 0 है, इसी में रख देते हैं, एक जगह यहाँ पे रख देते हैं और एक मान यहाँ पे हम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब y का मान 0 है तो ये -2 आ गया, फिर जब y का मान 0 है तो एक मान आ गया 5, यानी कि x बराबर 5 पर y का मान 0 है, तो यहाँ पे हो गया 5 0। और एक चीज़, जब -2 है, x का मान -2 है तो y का मान 0 है, ये तो है, ये है, ये तो है, ये तो है, ये तो इसको बहुत करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए छोड़िए। अच्छा चलिए, अच्छा ये पॉइंट हमको एक मिल गया ना कि हमको सहूलियत हो जाएगी कि कैसे इसको ड्रा करना है। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, देखिए ये ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसे जाएगा, इस तरह का कर्व बनेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में y बराबर x स्क्वायर -3x -10 है, तो इसका ये हमने किया। इसी तरह से y बराबर x स्क्वायर -5x + 6 है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग स्वयं कीजिए, एकदम सेम प्रोसेस पर है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर 25। ये देखिए वृत्त का समीकरण है, तो सर्किल का है, तो इसको कैसे करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमने मान रखा x बराबर जब 0 है, y बराबर जब 0 है, y बराबर 0 तो x बराबर +5 -5 हो जाएगा, +5 -5 दोनों मान 0। जाते याद ही होगा तो उसी तरह से जब x का मान 0 तो +1, जब x का मान 0 कर देंगे तो y का मान +5 -5 आ जाएगा। जब इसमें x का मान +3 रखें
तो 3 3 का 9, उधर जाकर के घटेगा 16, वाई का मान प्लस माइनस 4 प्लस 3 माइनस 3 दोनों पर। उसी तरह से अगर प्लस 4 माइनस 4 रखते हैं तो उधर जाकर घट करके आ जाएगा 16, 25 में से 16 घट जाएगा 9, उसका वर्गमूल प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस 3 हो गया। ये पॉइंट्स हो गए। अब इन पॉइंट्स को हमको ड्रा करना है। मैं ग्राफ खींच रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये पॉइंट्स हमने ले लिया। अब इसको प्लाट करते हैं। प्लाट करने के लिए जब y का मान 0 है, यानी कि x का मान -5 + 5, तो y का मान 0। ये +5 एक पॉइंट ले लेना है जिसका निर्देशांक हो जाएगा 5 0, और -5 ले लेना है जिसका निर्देशांक हो जाएगा -5 0। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गया, है ना। कि देखिए निर्देशांक हम इस तरह से कर सकते हैं, ये ऐसे चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 0 5 0 -5, और ये हो जाएगा, इतने पॉइंट्स ये हो गए। इसको 2 4 6 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट को ले लेते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद है 0 5 और 0 -5, यानी x का मान 0 तो y का मान +5 और -5, यानी कि ऊपर ये पॉइंट 0 5 और यहाँ पर 0 -5, ये पॉइंट्स हो गए। अब उसके बाद यहाँ तक हो गया 3 4 और -3 -4, 3 4, जब x का मान 3 है तो y का मान 4, ये हो गया 3 4, और जब x का मान 3 तो y का मान -4, ये -3 -4, यहाँ तक हो गया। अब 4 3 और -4 -3, जब x का मान 4 तो y का मान 3, और -4 -3 यहाँ पर। ये तो इससे हो रहा है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। देखिए और भी पॉइंट्स आप ले सकते थे, लेकिन मैं इतने से ही अब ड्रा कर दे रहा हूँ। एक्चुअल में देखिए ये सर्किल है जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा, है ना। ये पॉइंट देख लीजिए, सभी पॉइंट्स इसी पर से होते हुए जा रहे हैं, है ना। ये सभी पॉइंट्स जो है इसी पर हैं। ये सभी पॉइंट्स इसी वृत्त पर हैं, ठीक है ना। बस यही इसमें ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है x² + y² बराबर 25 है, 5 का वर्ग है। इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन है, x² + y² बराबर 100, यानी कि 10 का वर्ग है। तो इसी तरह से पॉइंट ले लेंगे। इसको भी, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको स्वयं कीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, 9x² + 4y² बराबर 36। ये देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² / a² + y² / v² बराबर 1, इस तरह से होता है। तो 36 का अगर हम भाग दे देंगे तो x² / 4 + y² / 9 इस तरह से मिल जाएगा, है ना, बराबर 1। तो दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। इसमें हमने देखिए 1 2 3 पॉइंट लिया है, 3 क्या बल्कि 4 पॉइंट हो जाएगा। इसके लिए 0 के लिए 2 पॉइंट, और यहाँ 0 के लिए 2 पॉइंट, 2 2 4 पॉइंट। 4 पॉइंट से एक अंदाज लगाते हैं, देखते हैं क्या है। जब देखिए 0 रखेंगे, x का मान जब 0 रखेंगे तो 4y² बराबर 36, यानी कि 4 का भाग देंगे तो 9, तो y का मान +-3। जब y का मान 0 रखेंगे तो 9x² बराबर 36, x² बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि +-2। इसी से देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। तो जब x का मान 0 तो y का मान +3 -3, x का मान 0 तो y का मान +3 और -3, ये हो जाएगा 0 3 0 -3। जब
y का मान 0 तो x का मान +2 -2 यानी कि x अक्ष 2 0 -2 0, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट। अब इसको हम इसी से देखिए पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसी से एक फ्री हैंड मिला रहे हैं, देख रहे हैं क्या बन रहा है। ये एक दीर्घवृत्त बन गया, ठीक है ना। इसी तरह से फ्री हैंड बना देना है, और चूँकि इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप स्वयं कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x y बराबर 1। तो x y बराबर 1 में अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का मान भी 1 आ जाएगा। x का मान अगर 1/2 रखते हैं तो y का मान 2 आएगा। जब -1/2 लेंगे ये -2 है ना। इसी तरह से बस छोड़ देते हैं। अच्छा, इतने से ड्रा करते हैं। जब x का मान 1 तो y का मान भी 1। x का मान देखिए हमने लिया है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 ऐसे। तो 4/4 का मतलब 1, यहाँ पर 4/4 का मतलब 1, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, जिसका निर्देशांक होगा 1 और 1। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है 1/2, तो ये 2 है। जब x का मान 1/2, जब x का मान ये 1/2 होगा, देखिए 2/4 का मतलब 1/2, तो y का मान 2 है, तो ज़्यादा हो जाएगा। छः 7 8 तो -4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सब मान बदलना होगा, हमने वो 1/2 में लिया है तो छोटा होगा ना। ये पॉइंट छोड़ देते हैं और इन सब को ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5/4, 6/4, 7/4, यहाँ पर हो जाएगा 8/4। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे कर दें, -6/4, -7/4, -8/4। एक्स यहाँ पर कर दें, और यहाँ पर नीचे ये भी तो है -2 +2। अच्छा, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4। अच्छा, हम यहाँ तक ले लेते हैं। और इधर x का मान ये भी है 6/4, 7/4, 8/4। अच्छा, इतना ही तो हो जाएगा। चलिए, अच्छा इतना पॉइंट हमने ले लिया है, इसका हम यहाँ कर खींच देते हैं। इसको इसी में खींचा जाएगा, इतने में। इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। जब x का मान 1 तो y का मान, ये हमने ले लिया। अच्छा, जब x का मान 1/2 तो y का मान 2, x का मान 1/2 तो y का मान 2। देखिए यहाँ पर पॉइंट होगा, है ना, 1/2 और 2। इसके बाद जब x का मान -1 तो y का मान भी -1। ये -1 यहाँ पर है और यहाँ पर भी -1, ये पॉइंट -1 क्योंकि 4/4 1 होगा, यहाँ पे भी 4/4 1 होगा। इसके सीध में ये, इसके सीध में ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बाद जब -1/2 है तो ये -2 है। जब ये -1/2 है
तो ये -2 है, ये पॉइंट -1/2 तो -2 ये पॉइंट। अच्छा, जब x का मान 2 तो y का मान 1/2, जब x का मान 2 है तो y का मान 1/2 यहाँ पर 2 और 1/2। जब x का मान -2 है तो इसका मान, जब -2 है तो -1/2, ये -2 -1/2। अब इसी से हमको ड्रा करना है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इस तरह से बनेगा ये तो। इसमें भी ऐसे ही ऐसा बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा हम सॉल्यूशन किए हैं। x² + y² - 2x = 24 है, तो ये -2x ले लिए, इसको हम x होल स्क्वायर के पद में बनाना, x वाले पद को होल स्क्वायर में बनाना चाह रहे हैं। तो x² - 2x तो है, +1 अगर हम कर देते हैं तो हमको होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे +1 कर दिए, तो x² - 2x + 1 और प्लस y², चूँकि +1 इधर किए तो उधर भी बराबर के उस पर भी +1 करना पड़ेगा, तो ये कर दिया। अब ये x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y², ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 5 का स्क्वायर। ये भी वृत्त का समीकरण है। बस इसमें ये एक चीज़ ये है कि जैसे x² + y² होता है तो इसका जो केंद्र होता है वो मूल बिंदु यानी कि 0, 0 पे होता है। यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² है, तो यहाँ पर जो मूल बिंदु आएगा 1 और 0 पर आएगा। ये इसका केंद्र, जो वृत्त का केंद्र जो होगा 1 और 0 होगा। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको कैसे आलेख करना है उसको करते हैं। तो ये हमने पॉइंट्स लिया है, ये हमने पॉइंट ले लिया है कि जब x का मान 1 होगा तो ये देखिए 0 हो गया, तो y² बराबर 5² यानी +-5। जब x का मान +4 तो 4 में से 1 घट जाएगा 3, 3 का वर्ग उधर घटाएंगे तो 25 में से 9 घटेगा 16, जिसका वर्गमूल +-4। ये पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स में हम देख लें x का मान अधिकतम मान 6 + 6 और -4, और y का मान अधिकतम +5 तक है। तो इस तरह से इसको हमको ड्रा करना होगा ना। अब जब x का मान 1 है तो y का मान +5 -5। जब x का मान 1 है तो y का मान +5 यानी ये पॉइंट और -5 यानी कि ये पॉइंट। तो निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा, 1, 5 और 1 -5, 2 पॉइंट्स हो गए। जब x का मान 4 है तो y का मान +4 -4, जब x का मान 4 तो y का मान +4 और -4 है। यहाँ पर हो जाएगा 4, 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 -4, यहाँ तक हो गया। जब x का मान 6 है तो y का मान 0 यानी कि इसी पर है, ये हो गया 6, 0। चलिए, जब x का मान -4 तो y का मान 0, x का मान -4 तो y का मान 0 है। जब x का मान +5 तो y का मान +3 -3, +5 तो -3 और +3, यहाँ पर ये हो गया 5, 3 और 5 -3। और जब -2 है x का तो ये +4 -4, जब -2 है तो +4 -4 यानी यहाँ और यहाँ।
तो ये हो जाएगा -2 4 और ये हो जाएगा -2 -4। तो 1 0 ये यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, ठीक है ना, ये केंद्र होगा। तो यहाँ पर केंद्र रख करके हम खींच दें। अब देखिए सारे पॉइंट्स इसी पर आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये केंद्र हमने लिया, ये देखिए सारे पॉइंट्स जो हम लिए थे सभी इस वृत्त पर आ गए, है ना। तो यही इस वृत्त का आलेखन होगा।